औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, एसएसटी का पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो हुआ है, और ये पेपर 2018 के अंदर हुआ था स्टूडेंट, और बीपीएस 17 का पेपर है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को देखेंगे, और इससे पहले मैंने एसएसटी का जो पेपर पैटर्न है वो आपके साथ शेयर किया है, सिलेबस को शेयर किया है। और इसके अंदर टोटल एमसीक्यूज़ 100 एमसीक्यूज़ होता है, जिसमें से 20 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के होते हैं, बाकी 80 एमसीक्यूज़ पेडागॉजी का होता है। तो स्टूडेंट, ये 5 पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्ट कैसे होता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें और इस लेक्चर को लाजमी लाइक करें। स्टूडेंट, हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। वी नीड अ कंप्यूटर डैश अ ह्यूज मेमोरी। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। तो प्रीपोजिशन अगर देखें स्टूडेंट, हमारे पास 2 हैं, विद और ऑफ। तो इसमें से सही प्रीपोजिशन जो है वो यहाँ पे कौन सा आएगा? वी नीड अ कंप्यूटर विद अ ह्यूज मेमोरी। तो इसका सही ऑप्शन बी है स्टूडेंट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है। एज सोन एज आई सा हर आई न्यू दैट आई हैड मेट हर ईगो अर्लियर बिफोर। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है, बिफोर आई हैड मेट हर बिफोर, मैं इसको पहले मिला था। टू बॉयज़ आर डैश इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी। दो लड़के जो हैं लुक्स के अंदर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन बट नॉट इन पर्सनैलिटी, शख्सियत के लिहाज से एक जैसे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने करेक्ट वर्ड यूज़ करना है। टू बॉयज़ आर लाइक इन लुक, सेम इन लुक्स, और लाइक। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी आएगा, सेम। टू बॉयज़ आर सेम इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी। एमसीक्यूज नंबर 4 है स्टूडेंट। शी लाइव्स डैश एल्बर्ट स्ट्रीट इन एट ऑन। तो इसका सही ऑप्शन सी आएगा, शी लाइव्स ऑन एल्बर्ट स्ट्रीट। आमिर इज़ डैश लाइक अ फादर टू मीट, नियरली, ऑलमोस्ट, नन ऑफ दी। तो इसका सही ऑप्शन बी है स्टूडेंट, ऑलमोस्ट। एमसीक्यूज नंबर 6 है। आई लाइक टू बी डैश फॉर शॉर्ट पीरियड, लोनली, एलोन। तो इसका सही ऑप्शन सी है स्टूडेंट। एमसीक्यूज नंबर 7 है। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू डैश बी इंटरेस्टेड इन अ गेम ऑफ टेनिस। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड बी इंटरेस्टेड इन अ गेम ऑफ टेनिस। तो इसका सही ऑप्शन बी है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 8 है। आई विश टुडे डैश संडे। आई विश, मेरी ख्वाहिश है। टुडे कुड बी संडे, टुडे वाज संडे, वुड बी संडे। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट आई विश, मेरी ख्वाहिश है, टुडे कुड बी संडे। तो इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है स्टूडेंट। आई वेटेड फॉर हर टिल 6 o'clock, अनटिल 6 o'clock, बट शी डिड नॉट कम। तो इसका सही ऑप्शन बी है, अनटिल 6 o'clock। एमसीक्यूज नंबर 10 है स्टूडेंट। शी डैश बी हेयर टुमारो माइट। तो इसका सही ऑप्शन बी है। ऑल डैश यू से इज़ सर्टेनली ट्रू, ऑल दैट यू से। तो इसका सही ऑप्शन बी आएगा स्टूडेंट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 है। बर्नर्ड डिवेलप्ड अ न्यू डैश इन हार्ट सर्जरी टेक्निक। तो इसका सही ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13 है स्टूडेंट। आई डैश बी रिच वन डे, आई विल बी। इसका सही ऑप्शन ए है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 है स्टूडेंट। आई हैव नाउन हर डैश 3 days फ्राम सिंस फार। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंस या फार में से आएगा। फार जो है ये हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन आएगा फॉर 3 days। तो इसका सही ऑप्शन सी है। आई कैन डैश समबडी इन कमिंग, इज़ कमिंग, लिसन, हेयर। तो इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट हेयर, ऑप्शन बी है। आई कैन लिसन समबडी इज़ हेयर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16 है स्टूडेंट। द रिपेयर्स आर डैश टू कॉस्ट मोर देन यू थिंक, श्योर, सर्टेन, एक्सपेक्टेड। तो इसका सही ऑप्शन सी है। एमसीक्यूज नंबर 17 है। ही इज़ इन्जॉइंग हिज डैश जॉब, लेटेस्ट, लास्ट, प्रीवियस, नन ऑफ दिस। यहाँ पे स्टूडेंट ही इज़ इन्जॉइंग, वो लुत्फ़ ले रहा है
हीज़ लेटेस्ट जॉब, लास्ट जॉब, प्रीवियस जॉब, तो इसका सही ऑप्शन ए आएगा, लेटेस्ट जॉब से लुत्फ़ ले रहा है। एमसीक्यूज नंबर 18 है, डैश हैंड राइटिंग कैन नॉट बी इजली रीड। कौन सी हैंड राइटिंग जो होती है वो आसानी से नहीं पढ़ी जा सकती? लीजिबल, ल्यूसाइड, इलिजिबल, तो इसका सही ऑप्शन सी है स्टूडेंट, इलिजिबल जो होती है वो आसानी से नहीं पढ़ी जा सकती। एमसीक्यूज नंबर 19 है स्टूडेंट, अ वाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग। वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके पास कॉस्टली है और यूज़फुल नहीं है। वाइट एलिफेंट का मतलब है कि एलिफेंट जो होती है वो साइज़ के लिहाज से बड़ी होती है, ठीक है। इसी तरह चीज़ जो है यहाँ पे कॉस्टली है और यूज़लेस है, तो सही ऑप्शन इसका बी है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 20 है स्टूडेंट, नॉर्मली एंड इंडिविजुअल थंडर स्टॉर्म डैश अबाउट 45 मिनट्स, तो इसका सही ऑप्शन बी आएगा, लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन बी है स्टूडेंट। ये हमारे पास एसएसटी का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पेपर हुआ था, उसके इंग्लिश के एमसीक्यूज़ थे। उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आए होंगे, और इस किस्म के मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर टोटल एमसीक्यूज़ 20 थे, इनमें से जो भी मिस्टेक आपको नज़र आए कमेंट सेक्शन में आप लाजमी हाईलाइट करें, फिर उसके आंसर को, उसके ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।